दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक पोयम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इस पोयम को लिखा है माया एंजेलो ने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड यानी कि केज्ड का मतलब बता देता हूं। तो दोस्तों केज बोलते हैं पिंजड़े को। इस पोयम में पोएट दो बर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करती है और पोएट हमें बताती है कि एक जो बर्ड है ना वो पिंजड़े में है और जो दूसरा बर्ड है ना वो खुले आसमान में उड़ता है। यानी कि जो बर्ड खुले आसमान में उड़ता है उसके पास फ्रीडम है और जो बर्ड केज में है उसके पास फ्रीडम नहीं है। और ये बर्ड जो केज में है ना ये हमेशा फ्रीडम के लिए गाना गाते रहता है। तो दोस्तों यही इस पोयम का ओवरव्यू था। तो चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंजा में पोएट बात करते हैं फ्रीडम वाले बर्ड की, यानी कि जो बर्ड खुले आसमान में उड़ता है। तो पोएट कहती है कि द फ्री बर्ड लीप्स, ये जो फ्री बर्ड है ना ये लीप्स करता है। लीप्स करना मतलब दोस्तों जंप करना। ऑन द बैक ऑफ द विंड, ये बिना कैद वाला बर्ड ये जंप करता है ऑन द बैक ऑफ द विंड, यानी कि ये हवा के गोद में जंप करता है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब दोस्तों नीचे जाना, यानी कि यहाँ पर असल में बताया गया है कि ये बर्ड आसमान में उड़ता है और इस तरीके का शेप में उड़ता है। टिल द करेंट एंड्स, मतलब कि जब तक ये बर्ड आसमान में रहता है ये हवा के करंट के साथ उड़ते रहता है। एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज, सूरज की किरणें में ये जो बर्ड्स का विंग्स है ना ये डूब रहा है। मतलब कि दोस्तों जब सूरज से ऑरेंज कलर की किरणें निकलती है ना तब ये किरणें इस बर्ड्स के विंग्स में लगती है। ये विंग्स इस ऑरेंज सन रेज को एब्जॉर्ब करता है एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और इस बर्ड में इतना हिम्मत है ना कि ये क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है कि ये जो पूरा आसमान है ना ये इस बर्ड का है। मतलब कि इस बर्ड के पास आज़ादी है, ये जहां चाहे जा सकता है। ये है सेकेंड स्टैंजा और इसमें पोएट बात करते हैं उस बर्ड की जो कि पिंजड़े में है। तो पोएट कहती है कि बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन, ये जो बर्ड है ये पिंजड़े में है और ये पिंजड़े से नीचे देखता है। स्टॉक्स मतलब देखना और डाउन मतलब नीचे, यानी कि ये बर्ड पिंजड़े से नीचे देखता है या बाहर देखता है। हिज नैरेज, और ये जो पिंजड़ा है ना ये नैरो है, यानी कि ये पतला है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, सेल्डम मतलब रेयरली, यानी कि ये बर्ड कभी कभी इस पिंजड़े से बाहर देखता है। बार्स ऑफ रेज मतलब दोस्तों सलाखों से, यानी कि पिंजड़े में जो लोहे लगे हुए होते हैं। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टायर्ड, ये बर्ड इस पिंजड़े के अंदर अपने पंखों को पूरा फैला नहीं पा रहा है, इसलिए इसके जो पंख है ना वो छोटे लग रहे हैं। क्लिप्ड मतलब दोस्तों छोटा होना एंड हीज फीट आर टायर्ड, इस बर्ड के पांव बांधे हुए हैं। बांधे हुए क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये जो बर्ड है ना इसके पास फ्रीडम नहीं है और ये यहाँ से उड़कर नहीं जा सकता। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, तो अब क्योंकि पिंजड़ा बहुत ही छोटा है तो ये पिंजड़ा इस बर्ड को अलाउ नहीं करता कि ये बर्ड इस पिंजड़े के अंदर मूव कर सके। तो अब ये बर्ड अपने गले से गाना गाता है, ये बर्ड गाना गाता है फ्रीडम के लिए। तो चलिए अब थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। द केज्ड बर्ड सिंग्स विथ फेयरफुल ट्रिल, ये बर्ड गाना गाता है डर के साथ। ऑफ द थिंग्स अननोन, ये बर्ड गाना गाता है उस चीज के लिए जो इसके लिए अननोन है, यानी कि ये बर्ड फ्रीडम के लिए गाना गाता है और फ्रीडम इस बर्ड के लिए अननोन है। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, इस बर्ड की आवाज दूर पहाड़ी से भी सुनी जा सकती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, अच्छे से बताऊं तो यहाँ पर बताया गया है ये जो बर्ड पिंजड़े में है ना ये गाना गाता है और इस बर्ड की जो आवाज है वो जाती है पहाड़ी तक, और पहाड़ी में है वो बर्ड जिसके पास फ्रीडम है, यानी कि ये बर्ड यहाँ वहाँ जा सकता है और ये अपने मुताबिक उड़ सकता है। तो ये जो केज वाला बर्ड है ये इस बर्ड के लिए गाना गाती है ताकि ये बर्ड इंस्पायर हो सके। ये फोर्थ स्टैंजा है और यहाँ पर बात होती है फ्रीडम वाले बर्ड की। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइगिंग ट्रीज,
ये बर्ड ट्रेड विंड के थ्रू फ्लाई कर रहा है और ये जो ट्रेड विंड है ना ये साइगिंग ट्री से होकर जाती है। दोस्तों ये जो साइगिंग ट्री का एग्जाम्पल है ना ये यहाँ पर रेफर करता है उस बर्ड को जो कि केज में है। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लॉन, ये बर्ड वेट कर रहा है कि ये कब इस कीड़े को खा सके जो कि जमीन में है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, यहाँ पर ये बर्ड फिर से क्लेम कर रहा है कि ये जो आसमान है ना ये इस बर्ड का है, यानी कि इस बर्ड के पास पूरा फ्रीडम है। और अब इस स्टैंजा में फिर से केज बर्ड की बात होती है। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, यहाँ बताया गया है कि ये जो बर्ड पिंजड़े में है ना ये खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है, सपनों की कब्र में। मतलब इस बर्ड का जो सपना है ना वो एक तरीके से पूरा मर चुका है। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, इस बर्ड का जो शैडो है ना वो चिल्लाता है। अच्छा ये शैडो किसके ऊपर चिल्लाता है? नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने को देखकर इस बर्ड की जो शैडो है वो चिल्लाता है। और ये दो लाइंस फिर से रिपीट हुई है जो पहले थी। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टायर्ड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, ये बर्ड पिंजड़े के अंदर है और इसका जो बॉडी है वो मूव नहीं कर सकता, तो ये बर्ड अपने गले का इस्तेमाल करता है गाना गाने के लिए। और ये बर्ड किस चीज का गाना गाता है? ये गाना गाता है फ्रीडम का। ये इस पोयम का सिक्स्थ और लास्ट स्टैंजा है और ये जो स्टैंजा है ना ये बिल्कुल थर्ड स्टैंजा का कॉपी है। द केज्ड बर्ड सिंग्स विथ अ फियरफुल ट्रिल, ये बर्ड गाना गाता है और इस बर्ड के आवाज में दर्द है। ऑफ थिंग्स अननोन, और ये बर्ड गाना गाता है अननोन के लिए। और ये अननोन क्या है इस बर्ड के लिए? फ्रीडम। जी हाँ, इस बर्ड के लिए फ्रीडम अननोन है, इसलिए ये बर्ड गाना गा रहा है फ्रीडम के लिए। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टील एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, इस बर्ड की आवाज दूर पहाड़ी से भी सुनी जा सकती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, और ये बर्ड गाना गाता है फ्रीडम के लिए जो दूसरे बर्ड के पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोयम एंड होता है। और हाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने आपके सिलेबस के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है और अगर आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आप सिंपली हमारे चैनल को विजिट करें।